और गेट के खुलते ही एक कट की आवाज़ आती है, जैसे कुछ टूटा हो। आकाश जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है, वह गेट में एक रस्सी बंधी हुई देखता है। और जैसे ही वह हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपके लिए आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। यह स्टोरी है, जापान में एक कॉलेज है, उसके पास एक हादसा हुआ था जिसे भूल के भी नहीं भूला जा सकता। जिसके साथ ये हुआ था वो एक विदेशी स्टूडेंट था। आकाश अपनी फैमिली से काफ़ी दूर जापान पढ़ने आया हुआ था। उसको जापान बहुत अच्छा लगता था। उसने जापान की काफ़ी खूबसूरत बातें सुनी थी। लोग उसे जापान के बारे में बहुत कुछ बताते थे। इन्हीं सब बातों से वह जापान की ओर खिंचा चला गया। जापान में कुछ टाइम रहने के बाद आकाश के पास पैसों की काफ़ी तंगी आने लगी थी। देखते ही देखते उसने कॉलेज के बाद एक स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया। रोज़ का पूरा दिन उसका कॉलेज की पढ़ाई और स्टोर में काम करने में निकल जाता था। हालांकि आकाश का घर स्टोर से काफ़ी पास में ही था, जिससे आकाश को रात में घर जाने के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती थी। ऐसे ही आकाश का रोज़ दिन कटता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आकाश को वह कॉलेज और वह देश छोड़कर भागना पड़ा। रोज़ की तरह आकाश एक दिन कॉलेज से पढ़ाई करके अपने स्टोर काम करने जा रहा था। स्टोर में उसके काम करने का समय शाम 5 से रात 10 बजे तक का होता था। उस दिन वह काम करके काफ़ी थक चुका था। काम के कारण उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था, तो उसने पास के दूसरे स्टोर से एक बियर लेकर वह पीते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। चलते चलते अचानक उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। वह उससे उसके बारे में पूछता है, क्या तुम घूमने आए हो यहाँ पर? आकाश पलट कर जवाब देता है, मैं यहीं पास ही के कॉलेज में पढ़ता हूँ और उसके आगे वाले स्टोर में काम करता हूँ। वह आदमी उसके देश के बारे में पूछता है। आकाश बता देता है, मैं इंडिया से हूँ। फिर वह आदमी भी बोलता है, मैं इंडिया जा चुका हूँ, काफ़ी सुंदर देश है, मेरे पास तो उसकी फ़ोटोज़ भी है। मैं पास के इस मकान में रहता हूँ। अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूँगा। आकाश को इस वीकेंड पर कुछ काम नहीं था, तो वह सोचता है खाली बैठे रहने से अच्छा है कि मेरे पास कुछ पैसे ही आ जाएंगे। वह उससे काम पूछता है। वह आदमी कहता है, बस थोड़ा सामान यहाँ वहाँ करना है, बेड, सोफ़ा और कुछ और भी बड़ी चीज़ें। मुझसे ये अकेले नहीं हो पाएगा, तुम तो काफ़ी जवान हो, तुम आराम से ये कर सकते हो। तो आकाश उसे आने के समय के बारे में पूछता है। वह उसे रात के 9 बजे के बाद आने के लिए कहता है। आकाश हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तो छुट्टी वाले दिन आकाश उस आदमी के घर जाता है। उस समय तकरीबन 9:45 के आसपास बज रहे थे। उसके घर जाकर कम से कम 3 बार बेल बजाता है। गेट के खुलते ही आकाश को सामने कोई नहीं दिखाई देता और वह जूते उतार के सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वह देखता है सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा होता है और वह आदमी सोफे पर बैठा होता है। वह आदमी बिना किसी सामान के हाथ लगाए आकाश को सामान यहाँ वहाँ करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद आकाश को वह आदमी कुछ सामान उठाकर दूसरे कमरे में रखने के लिए कहता है। आकाश उस सामान को उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगता है। दूसरे कमरे का गेट लॉक होता है। आकाश उस गेट के लॉक को खोलता है और आकाश गेट को अपनी ओर जोर से खींचने की कोशिश करता है, पर गेट नहीं खुलता। ऐसा लगता है कि गेट कहीं पर अटका हुआ है। वह आदमी आकाश से कहता है,
यह गेट मैंने भी खोलने की बहुत कोशिश की थी, पर मुझसे भी नहीं खुला। पर आकाश उस आदमी को बोलता है, मैं इस गेट को खोल कर ही रहूँगा। आकाश बहुत देर तक गेट को खींचता रहता है। आखिर में जब आकाश पूरी जान लगा देता है तो गेट एकदम से आकाश की तरफ खुलता है और गेट के खुलते ही एक कट की आवाज़ आती है, जैसे कुछ टूटा हो। आकाश जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है, वह गेट में एक रस्सी बंधी हुई देखता है और जैसे ही वह अंदर तक जाता है, उसे बाथरूम के बाथटब में एक आदमी की लाश दिखाई देती है। वह रस्सी उसके गले में बंधी हुई थी और ये आदमी वही होता है जो बाहर कमरे में बैठ के उससे बात कर रहा था, जो उसे काम के बहाने इस घर में लाया था। आकाश वह नज़ारा देखकर सुन्न सा पड़ जाता है। उसके गले से आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। वह चीखने की कोशिश करता है, पर वह चीख नहीं पाता। सीधा भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता है और उस आदमी को देखता है, पर उस कमरे में कोई नहीं होता। वो सब देख के वो इतना डर जाता है, वो सीधा गेट की तरफ भागता है, पर गेट लॉक होता है। अब उसकी सांसें और तेज़ी से बढ़ने लगी थी। किसी भी तरह उस घर से बाहर निकलना चाहता था, पर उसकी टांगें जम सी गई थी। उसकी टांगों में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। वह काफ़ी हिम्मत करके गेट के लॉक को लात से ज़ोर ज़ोर से मारता है। फाइनली गेट का लॉक टूट जाता है, गेट खुल जाता है और वो ऐसे भागता है जैसे मानो कोई उसके पीछे पड़ा हो। सीधा भागते हुए अपने रूम में जाता है, गेट बंद करके सारी लाइटें ऑन कर देता है और उस पल को सोचता है वो कितना भयानक पल था जो उसने देखा। पर वो अपने आप में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या वो सच में उसने देखा है या नहीं, या उसका कोई वहम है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने आज जो देखा वो क्या था, और किसी तरह हिम्मत करके वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करते ही जैसे ही आकाश बिल्कुल शांति से बैठा होता है, सोच रहा होता है, तभी आकाश के पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रख के धीरे से उसके कान में बोलता है, आपने मेरा क्या ऐसे छोटे लोग। क्या आपको भी किसी ने रोड पर चलते हुए अपने किसी काम के लिए अपने घर पे बुलाया है?